हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स कल वाली क्लास में बताया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि रूट्स का नेचर कैसा होता है। हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो उस केस में टू रियल रूट्स और कैसे अनइक्वल यानी कि डिस्टिंक्ट रूट थे। अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल थी तो दो रियल रूट आ रहे थे आपके, और कैसे थे, दोनों के दोनों इक्वल। और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी तो हम क्या कह सकते थे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ भाई, यहाँ पर देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इनका क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। एंड इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उन रूट्स की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या चीज है भाई, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यही है। अब अगर इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, b की वैल्यू क्या आएगी -3 और c की वैल्यू क्या आएगी 5। और जो डिस्क्रिमिनेंट है आपका वो किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर लिख देंगे -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या है 5। तो क्या आ जाएगा, ये -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू जा कितना हो जाएगा 8 और 8 5 जा 40, तो 40 आ गई है। तो कितना आया माइनस का 31, कितना रहा माइनस का 31। अब देखिए ये 0 से छोटा है, जो ये है d यहाँ पर 0 से क्या आ गया, छोटा। मैंने कहा था अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्या, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, तो एक बार इसको नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड में इक्वेशन क्या है आपकी, इसने कहा 3x स्क्वायर। सेकंड पार्ट क्या है आपका, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई -4 रूट 3 और c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। अब यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल। अगर वैल्यूज पुट करें, भाई b की वैल्यू क्या है -4 रूट 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। अब यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 जा कितना हो गया आपका 48, और ये 4 3 जा क्या हो गया आपका 12 और 12 4 जा 48, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 0। अब अगर ये 0 आ गया आपका तो हम क्या कह सकते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका नेचर क्या रहेगा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब हमें उन रूट्स की भी वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पर। तो x किसके इक्वल होता है, -b प्लस माइनस अंडर द रूट, भाई ये जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, कल की क्लास में हमने किया, इसको हम d लिख सकते हैं, बाय में क्या 2a। b की वैल्यू क्या है भाई आपकी -4 रूट 3, तो माइनस माइनस प्लस का 4 रूट 3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू 0 है, बाय में 2a, 2 3 जा क्या हो गया 6, तो क्या बच गया सिर्फ 4 रूट 3 बाय में 6। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया 2 रूट 3 बाय में 3। तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर इसने कहा था कि अगर रूट्स रियल हैं तो हमें उनकी वैल्यू भी निकालनी है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करो भाई। उसके बाद थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा, थर्ड पार्ट में इसने कहा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू यहाँ पर 2, b की वैल्यू क्या आ गई -6 और c की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट,
अगेन बी स्केयर माइनस 4ac, तो यहाँ पर b की वैल्यू -6 है, तो -6 का स्केयर 36 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू क्या 3, तो 36 4 टू जा 8 और 8 3 जा क्या रहेगा 24, अगर माइनस करेंगे तो कितना बच गया 12, तो ये d की वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पर देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो हम क्या कह सकते हैं भाई इसके रूट्स भी होंगे, और वो कैसे होंगे अनइक्वल हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर लगाएं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट d बाय में 2a। अगर वैल्यूज पुट करें तो b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू क्या है 12, तो 12 और बाय में 2a, a की वैल्यू 2 है तो 2 टू 4, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर ये आपकी x की वैल्यू भी आ चुकी है, तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा भाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। देखिए इसने क्या कहा है, हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर इनके रूट्स इक्वल हैं। तो इक्वल रूट कब होते हैं, जब आपके d की वैल्यू यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो 0 हो। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखना है। डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना है भाई 0, क्योंकि इसने क्या कहा है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2, b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई k, और c की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 3। अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, क्या होता है ये b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है k, तो k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, तो d की जगह हम क्या रखेंगे 0, तो 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर 4 टू जा 8 और 8 3 जा क्या हो जाएगा 12, तो ये 12 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो k स्क्वायर 12 के इक्वल, दोनों साइड रूट लेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट 12, क्या आ गई प्लस माइनस रूट 12। या तो ये आंसर होगा आपका, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए प्लस माइनस रूट 12 को क्या मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा 2 और अंदर क्या है रूट 3, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी प्लस माइनस 2 रूट 3, k की वैल्यू क्या रही आपकी प्लस माइनस 2 रूट 3। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा है, देखिए सेकंड पार्ट में इसने कहा अगर kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो देखिए इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर kx को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा kx स्क्वायर, kx को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2kx और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट तो 0 के इक्वल रखना है क्योंकि इसने इक्वल रूट्स कहा है। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे कि सर माइनस 2k, तो b की जगह क्या रखेंगे माइनस 2k, इसका स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिखा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू क्या है 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया ये, अरे 0 तो इस साइड लिख रखा है, कोई नहीं। अब यहाँ पर 0, तो यहाँ से क्या आ गया, स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 6 4 जा 24, सो 24k। तो इन दोनों से कॉमन क्या आया, आप कहेंगे सर 4k कॉमन आ गया, क्या बचेगा k माइनस 6, तो ये 0 के इक्वल, तो या तो ये 0 के इक्वल या ये 0 के इक्वल। तो इसका मतलब या तो 4k 0 के इक्वल, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 0, या फिर k माइनस 6 0 के इक्वल। अगर k माइनस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर आपकी 6, तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या कहा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square. If so, find its length and breadth. कि क्या ऐसा पॉसिबल है एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना जिसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के क्या है, ट्वाइस है, और उसका एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। तो मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल बना लिया, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। अब इसकी जो ब्रेथ है वो मैंने x मान ली, यहां पर क्या कंसिडर की, x मीटर। अगर ब्रेथ x मीटर है तो इसने खुद कहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के क्या है, ट्वाइस, यानी कि 2 गुना। अगर 2 से गुना करेंगे तो यहां पर लेंथ क्या हो जाएगी, 2x। लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 2x। सो लेट ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव बी x मीटर, कि जो ब्रेथ है वो मैंने मान ली कितनी है, x मीटर है। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 2x मीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x मीटर, क्योंकि जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुना है। क्या है लेंथ, ब्रेथ के 2 गुना। अब एरिया आपका यहां पर कितना गिवन है, 800, और एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको पता है। तो लेंथ की वैल्यू यहां पर 2x है और ब्रेथ की x, तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800। यहां पर क्या आ गया, 2x स्क्वायर, और यहां पर b नहीं है तो हम इसको 0x लिख सकते हैं, और ये 800 इधर आएगा माइनस। अब पहले तो हमें चेक करना है कि ये जो है डायमेंशन हो सकते हैं या नहीं। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यहां पर निकालेंगे। कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -800। तो यहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे वो किससे निकलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, -4 इंटू a इंटू ये, तो 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 800। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहां पर, प्लस। 8 हो जाए 16 और 16 4 जा। अब देखिए ये क्या आ गया आपका, प्लस का आ गया, प्लस का आ गया यानी कि 0 से बड़ा है। प्लस का आ गया यानी क्या है, 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा है तो हमें यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं भाई। 2x स्क्वायर किसके इक्वल था, 800। अगर 2 उधर जाएगा तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 400, और दोनों साइड रूट लेंगे, दोनों साइड रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो x की वैल्यू क्या है, 20 मीटर। अगर ब्रेथ क्या है, 20 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 40 मीटर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो वो हम किससे चेक कर सकते हैं, डी की वैल्यू से। अगर डी जो है 0 से छोटा है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या कहा, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। भाई 2 दोस्त हैं और दोनों दोस्तों की जो उम्र है उसका सम कितना है, 20 ईयर्स है। तो मान लीजिए let the age of first friend be, जो पहला फ्रेंड है उसकी एज मैंने x ईयर्स मान ली। तो जो दूसरा फ्रेंड है, अनदर फ्रेंड जो है, उसकी एज कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कि सर 20 माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 20 है। इतना क्लियर। आगे इसने क्या कहा, 4 years ago, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन ईयर्स वॉज 48, कि उनकी आयु का जो प्रोडक्ट था, मल्टीप्लाई थी, वो किसके इक्वल थी, 48 की थी, 48 के इक्वल थी। तो आज x है, 4 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 4, और आज ये 20 माइनस एक्स है, तो 4 साल पहले 4 माइनस करेंगे तो 20 माइनस 4 16। सो 16 माइनस एक्स किसके इक्वल रहा है, 48 के।
अब इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो x इंटू 16 x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 4x इज इक्वल टू 48। अब देखिए ये x के माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 16x और 4x कितना हो गया 20x, ये इधर प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये 64 माइनस का है उधर जाएगा प्लस, तो 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा आपका 112। अब कंपेयर किया जाए जनरल फॉर्म से तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -20 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 112। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -20 तो इसका स्क्वायर 400 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है 112, तो 112 तो कितना आ गया 400 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 448 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -48। अब ये 0 से छोटा है, मैंने क्या कहा था अगर 0 से छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो आगे हमें आंसर भी नहीं निकालना। तो देखिए कितना सिंपल था, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क of perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so find its length and breadth। क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और जिसका एरिया 400 मीटर? तो चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब जो ये रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी मैंने ब्रेथ मान ली x मीटर है, ब्रेथ कितनी मान ली x मीटर। लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज x मीटर। भाई इसकी जो ब्रेथ है वो मैंने x मीटर मान ली। देखो जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है 80। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है किसके इक्वल 80। इसको कट करेंगे कितना आ गया 40। लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है x, तो x इज इक्वल टू 40। तो यहां से लेंथ किसके इक्वल आ जाएगा आपका 40 माइनस एक्स के इक्वल। लेंथ किसके इक्वल आ गई भाई 40 माइनस एक्स, इतना आपको क्लियर। एरिया 400 दे रखा है, तो एरिया अगर 400 दे रखा है, एरिया होता है किसके इक्वल है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है 40 माइनस एक्स और ब्रेथ कितनी है x मल्टीप्लाई 400 के, तो ये आएगा मल्टीप्लाई में तो 40x और ये क्या आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये उधर जाएगा तो x स्क्वायर तो प्लस का हो गया, 40x माइनस का हो गया और 400 इधर है तो प्लस का रहेगा। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू आप कहेंगे सर -40 है, तो -40 का स्क्वायर 1600। 4 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कहेंगे सर आप 1 है और c की वैल्यू क्या है 400। तो अगेन 1600 माइनस 1600 किसके इक्वल आ गया 0, 0 के इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं दोनों रूट्स इक्वल है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे किसके इक्वल आएगी माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट d बाय में 2a माइनस b की वैल्यू 40, तो माइनस माइनस प्लस का 40 हो गया, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू 0 बाय में 2a की वैल्यू क्या है भाई 1, तो क्या आ गया 40/2 और 40/2 क्या होता है 20। तो यहाँ पर जो ये है ब्रेथ वो कितनी हो गई 20 और यहाँ पर लेंथ 40 माइनस एक्स थी, तो 40 माइनस 20 अगेन कितनी हो गई 20। तो इसकी लेंथ भी 20 है, ब्रेथ भी 20 है। तो ये आपका सोल्व हो गया। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लें।
तो भाई आपका जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको हर एक एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई। अगर आपका किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.